अधिक ज्येष्ठ महिन्यात येणारी पौर्णिमा म्हणजेच मनोरथी पौर्णिमा खरंच सर्व मनोकामना पूर्ण करते का? आणि अधिक महिन्यातील या पौर्णिमेचे महत्त्व आपल्या जीवनातील सर्व दुःख, दारिद्र्य आणि नोकरी तसेच ऐश्वर्य संपत्तीशी संबंधित प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी ही पौर्णिमा महत्त्वाची आहे का? तर हेच आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. तर मित्रांनो, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा आणि मेल नोटिफिकेशनसुद्धा ऑन करा, म्हणजेच आमच्या येणाऱ्या नवनवीन माहितीपूर्ण आणि महत्त्वपूर्ण व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत येत राहील. पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीपजी मिश्रा यांच्या माध्यमातून आपण आज समजून घेणार आहोत की अधिक ज्येष्ठ महिन्यातील या मनोरथी पौर्णिमेचे काय महत्त्व आहे आणि ही पौर्णिमा कशी फलदायी आणि अनन्यपटीने हजारपटीने पुण्यदायी अशी आपल्याला ठरू शकते, ते उपाय आजच्या या व्हिडिओमधून आपण पाहणार आहोत. चला तर मग सुरू करू. आज पूर्णिमा का दिन, आप सभी को बहुत बहुत बधाई. आज की जो पूर्णिमा है, प्रयास करो भोलेनाथ जी को एक श्वेत चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित जरूर करो. और रात्रि के समय पर जब चंद्र पूर्ण आनंद के साथ में हो और यदि कोई शरीर में बहुत ज़्यादा कोई रोग ग्रसित हो गया है, कोई चर्म रोग हो गया है, कोई शरीर में कोई भयंकर रोग हो गया है, तो छोटी सी बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर औषधि के रूप में उसको चबा चबा कर खा लो. चंद्रमा की रोशनी में उससे वो औषधि का काम करेगी और तुम्हारे रोगों को समाप्त करेगी. चंद्रमौलेश्वर महादेव का स्मरण. कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर. और चंद्रमौलेश्वर महादेव की चंद्रमौलेश्वर. शिव उपासना ये बहुत और आज तो सुंदर बाबा की बड़े आनंदमय स्वरूप है. चंद्र की रोशनी में आप लोग तो खीर खाते ही हो, पर साथ में एक बेलपत्र का प्रयोग भी जरूर कर देखो. वो आपकी जिंदगी में ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देगा, कितने रोग. पर वो बेलपत्र छोटी लेना, ज्यादा बड़ी बेलपत्र नहीं लेना. छोटी सी बेलपत्र लो, शिव पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चंद्र पूर्णता में जब हो, रात्रि के समय पर एक बेलपत्र चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको चबा चबा कर खाओ. जिसको खाने पर मुंह में छाले हो जाते हैं या छार हो जाता है तो उसको पीस लो. पीस कर बाहर बैठकर गोली लेकर उसको पानी से निगल जाओ, पर उसको खाओ औषधि के रूप. कहते हैं पूर्णिमा की रात्रि की चंद्रमा की रोशनी एक ऐसी रोशनी होती है जिसमें जितनी औषधीय पौधे होते हैं उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है जो हमारे शरीर के सारे रोगों को समाप्त. क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत. एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं. भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में. दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में. 12 महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है. और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है. चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं. कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते हैं, सिद्ध करने वाले. मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं. मनोरथी पूर्णिमा. इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो वो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है. पर उसका एक नियम रहता है. आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर. भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है. और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत? किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया. स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने. कहा यह पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है. व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत
व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा, आप लोग का कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी? तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा